आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर राजर्षि कुमार कसोधन। मेरा उद्देश्य है, जो भी विद्यार्थी संगीत सीख रहे हैं, उसमें निपुणता वो कैसे प्राप्त करें, अभ्यास से सिद्धि तक। इसी के आधार पर आज का विषय है संगीत का अभ्यास कैसे करें। नेक्स्ट स्लाइड। पहला है परिचय। संगीत का अभ्यास न केवल एक कला है, बल्कि यह विज्ञान भी है। बल्कि अपितु अगर हम कहें तो यह विज्ञान और कला दोनों है। संगीत के अभ्यास के करने से पूर्व आपकी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्थिति तीनों में संलग्नता हो जाती है, जिससे आपको इसका लाभ भी प्राप्त होता है। और संगीत को अगर आप सही तरीके से अपना अभ्यास करने की एक विधि को अपना लें, तो आप देखेंगे कि आपकी कला में धीरे धीरे वो निखार आना शुरू हो जाता है। इस लेक्चर पर इन्हीं विधियों पर हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें कि पहली विधि है वार्म अप। जब भी आप संगीत का अभ्यास करने के लिए आप बैठ रहे हैं, आप हाफ एन आवर बैठ रहे हैं या 15 मिनट आप बैठ रहे हैं, तो उस समय आपका शरीर, मन, मस्तिष्क, एनवायरमेंट सब में बिल्कुल एकाग्रचित आपको हो जाना है, ताकि आपका मन बिल्कुल जो भी आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं उसमें पूरा वो ध्यान से जो है वो लग सके। और इसमें आपको क्या चीज प्रैक्टिस करनी है, जैसे आप अगर किसी भी राग के आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो उसके आरोह अवरोह की आप प्रैक्टिस कर लें। अगर आप गायन के विद्यार्थी हैं तो आप श्वास की प्रैक्टिस कर लें। वाद्य यंत्र के विद्यार्थी हैं तो वाद्य यंत्र पे राग में जो जो लगने वाले स्वरों हैं, सबसे पहले आप उसमें प्रैक्टिस आप कर लीजिए। दूसरी विधि है हमारी तकनीकी अभ्यास। तकनीकी अभ्यास से तात्पर्य ये होता है कि जो भी आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो उस समय जहां पर भी, जैसे मान लीजिए कि आपने वाद्य पर उंगलियों को रखा है, या गायन के विद्यार्थी हैं तो गले के आप जब आरोह अवरोह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस भी पॉइंट पर अगर आपका फंस रहा है या जिस भी पॉइंट पर आपकी उंगलियां नहीं अच्छे से चल रही हैं, तो वहीं पर ही आप उसको रुक जाइए। रुक के पहले वो टेक्निक को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे भोपाली में गा से पा हम डायरेक्ट जाते हैं, या जो है हम लिए गामा पामा लिए, या मापा धापा लिए, मापा पादा धापा मान लिए, तो हमसे नहीं हो रहा है। आपकी आंखें तो और अपनी रीड कर ली, मन भी समझ गया, लेकिन जब हम उसको गले से प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपनी उंगलियों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले वो जो टेक्निक है, पहले उस पर आप अभ्यास कर लीजिए। जैसे ही आप टेक्निक पे काम करेंगे ना, आपकी आपकी जो मांसपेशियां हैं वो तुरंत उसको याददाश्त कर लेंगे कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही आएगा वो तुरंत ही उस पर जो है वो काम करना वो सही कर देती है। और जैसे आप स्वर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्वर पे पिचेस पे आप प्रैक्टिस जरूर करिए। पिचेस आपकी सही लगनी चाहिए। नहीं आ रहा है तो मर्सिफुली आप दबाव डालिए। दबाव डालेंगे तो क्या होगा, वो स्वर जो है वो सही रूप से इसको लगना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट स्लाइड, इसमें है छोटे छोटे हिस्सों में आप अभ्यास करिए। सपोज करिए कि आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने जैसे एक दिन आपने आलाप की प्रैक्टिस की या जो है तान की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो जब आप आलाप की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये नहीं कि भाई हमसे गलत रियाज हो रहा तो हम देर तक बजाए चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी पैटर्न एक आप ले लीजिए। कोई भी पैटर्न ले लिया आपने आपने देखा कि वो थोड़ा लंबा है, भाई हम उसको रियाज के फिर उसे आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक आलाप लिया, आपने लंबा आलाप लिया, उसको पहले छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। फिर उन छोटे छोटे हिस्सों पर आप प्रैक्टिस करिए। जब वो छोटे छोटे हिस्सों पर जब आपको बिल्कुल रहे कि हाँ आप ये हिस्सा सही बज रहा है, फिर आप सारे हिस्से को आप मिला दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये हुई आलाप की बातें, मैं आपको तान की भी बातें बताता हूँ। जैसे अगर आप तान पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 8 मात्रा की तान की प्रैक्टिस की या 16 मात्रा की तान की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। 16 मात्रा की तान है तो उसको आप 4/4 में डिवाइड कर लीजिए, या जो है 8 मात्रा की तान है तो उसको आप 2/2 में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद पहले उन सबको रियाज कर लीजिए। जब उन सबका रियाज हो जाए फिर उनको आप मिला लीजिए। तो इस तरह से देखेंगे तो आप बहुत ही कम समय में धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट जो है वो आने लगेगा। और जो कठिन चीजें, कठिन कोई शब्द नहीं होता है, आप कठिन के पीछे भागेंगे ना, वो चीजें फिर सरल हो जाती है। कठिन वो तब तक की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। फिर इसके नेक्स्ट स्लाइड, इसमें है संगीत का सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज अगर सीख रहे हैं तो सबसे पहले उसके पीछे की जो थ्योरी है उसे आप जानिए। ये आपको कौन बताएगा? ये आपके गुरु आपको बताएंगे कि अगर हम आरोह अवरोह की प्रैक्टिस कर रहे होते तो क्यों प्रैक्टिस करते हैं, यह जो है ये राग इस समय का राग है तो इस समय का राग ये क्यों है, स्वरों में क्या अंतर है, उसको आपको गुरु ही समझा सकता है, प्रैक्टिकल के माध्यम से ही समझा सकता है।
या आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इस तरह से जब भी आप कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, सबसे पहले उसके पीछे के तथ्य को आप जानिए, उस पीछे के सिद्धांत को जानिए। आप अगर आरोह-अवरोह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप अगर जो है तीव्र माँ लगाया, तो क्यों माँ लगाया? और उस राग की फीलिंग क्या है? आप बजाते हैं, अलग फीलिंग आती है, वही चीज़ आपके गुरु बताएँगे तो अलग फीलिंग आएगी, तो वो ऐसा फ़ील क्यों आता है? वो अंतर क्या है? वो आपको गुरु ही बताएँगे। तो इसीलिए अगर आप प्रैक्टिकल के साथ-साथ थ्योरेटिकल की भी नॉलेज लेते हैं, तो आपके संगीत में और जल्दी-जल्दी निखार जो है वो आना शुरू हो जाता है। उसके आगे है, नियत समीक्षा करें। मन रेगुलर रिव्यू आप ज़रूर करें। अब रिव्यू आप कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 हफ्ता प्रैक्टिस किया, किसी भी तान की मान लीजिए आपने प्रैक्टिस की और फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर देखिए वही तान आप बजाइए, देखिए आपको आसान महसूस होगा। नहीं आसान महसूस हो रहा है, फिर आप पीछे जाइए, फिर आप उसको प्रैक्टिस करिए। नहीं आता है तो जो फिर आप उसको बार-बार जब आप करेंगे तो ये आपकी रिव्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मंडे को जो है, आप जो है राग के आरोह-अवरोह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरे दिन जो है आपने आलाप की प्रैक्टिस की, तीसरे दिन आपने जो है तान की प्रैक्टिस की, चौथे दिन उस पे आधारित अलंकार की प्रैक्टिस की। फिर जो है 5वें दिन आप उसमें जो है उससे आधारित सॉन्ग की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर 6वें दिन उस राग पर आधारित जोड़-झाले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए 6 डेज़ का आप अपना एक चेकलिस्ट बना लीजिए एक्सेल फाइल पे। जो चेकलिस्ट बना लीजिए, फिर उसी आधार पर आप जो है अपना हर हफ्ते उसको मेज़रमेंट करिए। जैसे आपने 3 हफ्ते प्रैक्टिस कर लिया, चौथे हफ्ते उसको मेज़रमेंट करिए कि वो मेज़रिंग वो कितनी कितनी इम्प्रूवमेंट आई। खुद से खुद को नंबर दीजिए। खुद से खुद की इम्प्रूवमेंट करिए। देखिए आप खुद ब खुद आप इम्प्रोवाइज़ हो जाएँगे। आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब आप खुद इम्प्रोवाइज़ हो जाएँगे ना, तो बाहर वाले लोग स्वयं ही आपको कहेंगे कि वाह! बहुत ही अच्छा जो है आपके अंदर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो खुद ही आप उसको रिव्यू लीजिए और गुरुजी से सीखते भी रहिए। ये नहीं कि जो है कि हम अच्छा मैं अपना खुद का रिव्यू सीख रहा हूँ, मैं गुरुजी सीख नहीं रहा हूँ, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि गुरु तो आपको वो नज़र देगा जो आपकी नज़र जहाँ नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए जो है आप सीखते भी रहिए और प्लस अपना रिव्यू आप स्वयं करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, माइंडफुलनेस एंड धैर्य। सबसे ज़रूरी काम है आप मेंटली बहुत प्रिपेयर हों। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मेंटली बहुत प्रिपेयर हो। आपके अंदर धैर्य धारण होना चाहिए कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं, आपको बस यही सोचना है कि मुझे एक दिन ये आएगा। बस वो एक दिन की आप प्रतीक्षा करिए। वो एक दिन जब वो आ जाएगा ना, तो देखिएगा पूरा जीवन भर वो आपके साथ रहेगा। आप जब भी रियाज़ कर रहे हैं ना, तो उस समय बिल्कुल मन शांत रहे। आप ये मत सोचिए कोई दूसरा क्या सोच रहा है। आप ये सोचिए कि जो कि मुझे कैसा लग रहा है। आप दवाई खाते हैं, तो आपके अंदर खुद का उसका असर दिखता है ना। और जब उसका असर दिखेगा, आप स्वस्थ महसूस करेंगे, सामने वाला अपने आप बोलेगा कि जो है कि आप तो बिल्कुल हेल्दी इंसान हैं। तो आप अपने लिए रियाज़ करिए ना, आप अपने को महसूस कराइए। और फिर एक टाइम पे एक चीज़ का रियाज़ करिए। ये नहीं कि हम एक टाइम पे राग का भी रियाज़ कर रहे हैं, तान का भी रियाज़ कर रहे हैं, आरोह-अवरोह का भी रियाज़ कर रहे हैं, फिर जो है उसके बाद उस पे आधारित सॉन्ग का भी है, ये गड़बड़ है। इससे ये बताता है कि आप तुरंत-तुरंत रास्ता बदल रहे हैं, ऐसा नहीं। जब हम मॉर्निंग वॉक का ड्रेस पहनते हैं, तो मॉर्निंग वॉक पर ही तो जाते हैं, ऑफ़िस थोड़ा ना जाते हैं। जब ऑफ़िस का ड्रेस पहनते हो, तो हम ऑफ़िस भी जाते हैं। तो उसी तरह जब हम रागदारी कर रहे हैं, तो उसमें रागदारी पर ध्यान दीजिए ना, आप आलाप पे ध्यान दीजिए। जब तान करेंगे, फिर आप तान पे ध्यान दीजिए। इस तरह से आप अपना रियाज़ करिए। तो आप देखिएगा, बहुत ही माने 1-2 महीने के अंदर-अंदर आप में इम्प्रूवमेंट जो है वो आने लगेगा। फिर उसके बाद लास्ट है प्रकृति पर ध्यान देना। प्रगति माने जैसे-जैसे आप बढ़ते चले जा रहे हैं, आप अपने आप को महसूस करिए। आप जब भी कोई चीज़ बजा रहे हैं, एक छोटी-सी वीडियो बना के रख लीजिए। उसे किसी को मत दिखाइए। उसे बस आप अपना स्वयं देखिए। फिर आप देखेंगे धीरे-धीरे आपकी वो छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, जैसे मान लीजिए आप कोई भी जो छोटे-छोटे हिस्से आप नहीं बजा पा रहे हैं, तो आप फ़ोकस करेंगे ना उसको। जब फ़ोकस करेंगे, धीरे-धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर आप किसी व्यक्ति के सामने बजाएँगे, वो उसकी तारीफ़ करेगा। तो इसी से क्या होगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ने लगेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि पिछले हफ्ते जो आपने रियाज़ किया, वो आने वाले हफ्तों में वो और आसान हो गया। पिछले महीने जो आप रियाज़ कर रहे थे, वो आप करंट समय में देखेंगे तो और आपका अच्छा रियाज़ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको अपनी प्रोग्रेस पर भी ध्यान दें, अपनी रिपोर्ट स्वयं बनानी है। फिर गुरुजी को दिखानी, गुरुजी मेरी रिपोर्ट है, कैसी रिपोर्ट आपको लग रही है। फिर उसके बाद ये जो मैंने आज व्याख्यान दिया,
इस पे मेरा कंक्लूजन यही है कि आप अभ्यास निरंतर करिए। निरंतर का समय जैसे कि आपने मान लिया कि भाई मैं हाफ एन आवर ही मैं प्रैक्टिस करूंगा, चलो ठीक है, आपके पास हाफ एन आवर भी समय नहीं है, आप 15-15 मिनट का 2 स्लॉट बनाइए या 15-15 मिनट का 4 स्लॉट आप बना लीजिए। तो उस 15 मिनट आप अलार्म देख के आप प्रयास करिए। आप ये नहीं कि आप इधर उधर नहीं देखिए, आप अलार्म देखिए, उस पर आप प्रयास करिए। देखिएगा आपकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा और आप उस संगीत का आप आनंद लेने लगेंगे। और संगीत की सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है आपका समर्पण, धैर्य और अभ्यास, और उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका लग्नता कितनी है, आप कितने संलग्न हैं उसके प्रति। इस आधार पे जो है आज का जो व्याख्यान था वो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, आप अगर चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं और इसको विस्तार में आपको समझाऊंगा।